Welcome to online classes Bal Bharti Senior Secondary School, Mota Road, Bevar. Today I am going to teach mathematics and this time topic स्पर्श रेखा एंड अभिलंब. ठीक है, देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको स्पर्श रेखा और अभिलंब में क्या देखिए, ये आपका क्या है, यहाँ पर वक्र, क्या है, वक्र यानी कि कर्व, और इसके स्पर्श रेखा क्या है आपकी ए बी, इसके स्पर्श कर रही है पी पॉइंट पे, तो ये आपकी स्पर्श रेखा हो गई ए पी बी, ये स्पर्श रेखा हो गई ए पी बी, और जो पी एन है वो बिंदु पी पर क्या है, अभिलंब है आपका, पी बिंदु पर पी एन क्या है, अभिलंब है. ठीक है, तो ये हो गया आपकी स्पर्श रेखा और ये आपका हो गया अभिलंब. अब जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ पर, वक्र y इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x के x इक्वल टू 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए. तो प्रवणता क्या होती है, प्रवणता को देखिएगा कैसे ज्ञात करनी है. जैसे कि इक्वेशन दी है, सॉल्यूशन देखिएगा इसका, y इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x, ये आपका वक्र दे दिया हुआ है. तो इस वक्र में आपको क्या ज्ञात करनी है, स्पर्श रेखा की प्रवणता. तो इसका डिफरेंशिएशन करिए, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x. तो डिफरेंशिएशन के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है. y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 3 इंटू dy dx x की पावर 4 माइनस 4 dy dx x. ठीक है, तो x की पावर n वाला यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा. x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 x की पावर 4 माइनस 1. ऐसे यहाँ पर 4 इंटू x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1. x का डिफरेंशिएशन होता है 1. तो क्या हो गया, 3 4 जाए यहाँ पर 12 और x की पावर कितनी आ गई है यहाँ पे 3 माइनस 4 1 जा 4. तो ये आपका हो गया dy ओवर dx. यही आपकी प्रवणता है, लेकिन ये प्रवणता किस पॉइंट पे निकालनी है, x इक्वल टू 4 पर. तो x इक्वल टू 4 पर निकालिएगा, इसलिए dy ओवर dx, ये x इक्वल टू 4 पर निकालेंगे तो यहाँ पर x की जगह क्या पुट कर दिया जाएगा, 4. तो कर दीजिए पुट 12 इंटू 4 की पावर 3 माइनस 4. ओके, 12 इंटू 4 की पावर 3 कितनी होती है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64. ठीक है, माइनस 4. अब इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 4 जा 48, 12 6 जा 72 और 4 76 माइनस 4. तो कितना आ गया आपका 764. ये आपकी प्रवणता हो गई. ठीक है, देखिएगा बच्चों, अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया है, क्वेश्चन नंबर 1 उसी टाइप के क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलरली है, आपको उसी तरह से करने हैं. फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, क्वेश्चन नंबर 5. इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वक्र यहाँ पर दिया है x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू दिया है a sin क्यूब थीटा, कि थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है. तो अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करने के लिए यहाँ पर x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, ये फर्स्ट इक्वेशन में दिया गया है. तो यहाँ पर क्या करिएगा, आप डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा थीटा के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा. ओके, तब थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का क्या हो जाएगा, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा. a यहाँ पर आपका कांस्टेंट होगा, cos क्यूब थीटा का करिएगा डिफरेंशिएशन, a इंटू cos क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा का करेंगे तो cos थीटा क्या हो जाएगा, माइनस के sin थीटा. तो टोटल कितना हो गया, माइनस 3a sin थीटा इंटू cos थीटा. ये
देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका dx अपॉन डी थीटा निकल के आया है -3a sin थीटा इनटू cos थीटा, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सेकंड इक्वेशन ये रखी है y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, तो इसको नोट करिएगा, y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। ओके, इस इक्वेशन का भी डिफरेंशिएशन कर लीजिए, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। इसका जब किया जाएगा डिफरेंशिएशन तो y का हो जाएगा dy ओवर डी थीटा। ओके, इक्वल टू इसी तरह से करना है, sin क्यूब थीटा कितना हो जाएगा, अरे यार वो आवाज दिया ये थोड़ी कोई बोल तो रहेगा नहीं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू a इनटू साइन क्यूब थीटा का यहाँ पर डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, उसके बाद साइन थीटा का कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा, तो टोटल कितना हो गया 3a साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस थीटा। ये इक्वेशन आपकी कौन सी हो गई, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है क्या, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड टू फर्स्ट, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा dy अपॉन डी थीटा dx अपॉन डी थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू देखिएगा dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी है, 3a sin स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा अपॉन -3a sin थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। 3 से 3 कैंसिल, a से a कैंसिल, sin थीटा से पावर कैंसिल और cos थीटा से ये पावर कैंसिल, तो कितना बचा है यहाँ पर dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ऊपर बचा है sin थीटा, नीचे बचा है cos थीटा माइनस का, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना हो जाता है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू -a tan थीटा। ठीक है, अब थीटा इक्वल टू π/4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू किस पे निकालनी है, थीटा इक्वल टू π/4 पर, कितनी हो जाएगी -tan π/4, कितना आ गया, tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, tan π/4 की वैल्यू होती है 1, तो ये माइनस लगा हुआ है तो कितना हो गया -1। वी नो दैट अभिलंब की प्रवणता क्या होती है, अब इसलिए अभिलंब की प्रवणता, ये इसका फॉर्मूला होता है -1 अपॉन स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता -1 आई है, तो अभिलंब की प्रवणता किस फॉर्मूले में रख दीजिए, वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल, कितनी आई वैल्यू आपकी 1। ये आपकी हो गई स्पर्श रेखा की प्रवणता हो गई यहाँ पर -1 और अभिलंब की प्रवणता कितनी हो गई +1। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 तक आप कंप्लीट करिएगा, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं।